हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटेड क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था डिसीजन मेकिंग अल्टरनेटिव चॉइसेस, जिसमें हमने अपना मार्जिनल कॉस्ट वाला पार्ट कवर कर लिया था। आज जो पार्ट हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, उसका नाम है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीज़न आप सब लोगों को पता है, जब एक प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं कि हम इस तरीके से भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और तीसरे तरीके में से भी कर सकते हैं। अब इन तीन तरीकों में से बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना, मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? एक सोची समझी प्रोसेस जिसके ज़रिए हम अलग अलग अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। यहाँ डिसीजन मेकिंग हमारी रिलेटेड है किसके साथ? मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का यूज़ करके डिसीजन लेते हैं। अब आगे अगर हम देखें प्रोसेस क्या होगी डिसीजन मेकिंग की, तो ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट होता है, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। पहले पता होगा तभी तो अल्टरनेटिव ढूंढेंगे ना उसके, कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद देखेंगे कि वो प्रॉब्लम किस किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। तो आइडेंटिफाई करना होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग अल्टरनेटिव, फिर उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उस डिसीज़न को क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे। क्लियर इतना? अब देखिए, ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अब कुछ खर्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। जब हम डिसीजन लेते हैं ना, बड़ी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं उसके साथ। वो कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी कॉस्ट है रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? फ्यूचर कॉस्ट, जो कि मैनेजमेंट डिसीजन से इफ़ेक्ट होती है। जैसे कि अगर हम अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करें तो हो सकता है एक अल्टरनेटिव में ज़्यादा खर्चा आए, दूसरे अल्टरनेटिव में कम खर्चा आए। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? जो मैनेजमेंट डिसीजन से इम्पेक्ट होगी, कि डिसीजन चेंज होने के साथ कॉस्ट में भी चेंज आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रेलेवेंट कॉस्ट। अब डिफरेंशियल कॉस्ट भी कुछ कुछ रेलेवेंट कॉस्ट की तरह है, बस ज़रा सा डिफरेंस है। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या बोलते हैं? हम बोल सकते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट आफ्टर द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट डिसीजन के बाद जो हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ती है या कम होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कॉस्ट। ये कॉस्ट इंक्रीमेंटल भी हो सकती है और डिक्रीमेंटल भी हो सकती है। जो डिफरेंशियल कॉस्ट होती है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है, ठीक है, अगर हम अल्टरनेटिव दूसरा सिलेक्ट करें, देखो डिसीजन हम ले रहे हैं, डिसीजन में से अगर हमने एक ऐसा अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया जिसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंटल। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई डिसीजन हमने लिया, कोई ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया और उसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट कम हो गई, तो उसे हम बोलेंगे डिक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या बोला मैंने? कि जिस डिसीजन से टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी वो हो गया इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल किससे बना? इंक्रीज। ठीक है, और ऐसे डिसीजन से जिससे कॉस्ट कम हो रही है, वो डिक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाएगी, डिक्रीज से बना। उसके बाद आती है हमारी बारी नेक्स्ट कॉस्ट की, जिसका नाम हमने दिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम सब जानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, कि ऐसा होता है ना, कई बार हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अब एक ए ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए हमें बी ऑप्शन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब बी ऑप्शन को रिजेक्ट करने की जो कॉस्ट आएगी, वो आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, एक चेयर की जो वैल्यू है 500 और टेबल की वैल्यू है 700। प्रोड्यूसर को डिसाइड करना है कि उसने चेयर बनानी है या टेबल। तो ऑब्वियस है, वो देखेगा कि क्या बनाने में उसे फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर देखो, चेयर बनाने में उसे 500 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो एक ही चीज़ बना सकता है, उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो चेयर बनाने के लिए उसे टेबल बनाने का आइडिया छोड़ना पड़ेगा। तो 700 रुपये उसके लिए क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद आता है शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट क्या होता है?
देखिए जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी फ़िक्स कॉस्ट होती है कि हम प्लांट लगाएंगे, मशीनरी लगाएंगे। प्लांट खरीदने में भी फ़िक्स कॉस्ट इंड्यूस होगी, मशीनरी खरीदने में भी फ़िक्स कॉस्ट लगेगी। जब हम अपने बिज़नेस को बंद करते हैं या किसी डिवीज़न या डिपार्टमेंट को बंद करते हैं तो प्रोडक्शन तो होगी नहीं, वो वेरिएबल कॉस्ट तो होगी जो होगी, साथ में फ़िक्स्ड कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी। फ़िक्स कॉस्ट क्या है, जो हमने प्लांट लगाया है वो भी तो गया ना, लॉस हो गया सारा फ़िक्स कॉस्ट का। चाहे मशीनरी खरीदी थी वो भी लॉस हो गया। इसके अलावा जो सैलरी हमने पे की, डेप्रिसिएशन लगाया, अनअवॉइडेबल है, तो वो खर्चे कौन से हो जाएंगे, शट डाउन। मतलब बिजनेस को बंद करने में जिस तरह की कॉस्ट को फेस करना पड़ेगा एक बिजनेस को, वो हो जाएगी शट डाउन कॉस्ट। एक होती है इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट ऐसे खर्चे होते हैं जो एक्चुअल में कैश में नहीं होते। क्या बोला, विच आर नॉट एक्चुअली इनकर्ड इन कैश, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम उसे एक्चुअली पे नहीं करते लेकिन हम अपने अकाउंट की बुक में उसे दिखाते हैं डेप्रिसिएशन। हम एक्चुअल में उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं करते हैं कि हमारा कैश का आउटफ्लो हो, लेकिन हम उसे अकाउंट की बुक में अपना दिखाते हैं। फिर आता है हमारा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होगी, ऑब्वियस है आउट ऑफ पॉकेट, जेब से बाहर जा रही है कॉस्ट। और ये कॉस्ट होगी जो एक्चुअल में हम करते हैं, जैसे मटेरियल खरीदा, लेबर को पैसे दिए, बाकी के खर्चे हुए। ये कैसे खर्चे हो गए, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ये खर्चे हम एक्चुअल में कैश में नहीं करते। अब जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, क्या ये आउट ऑफ कॉस्ट होगा, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं होगा ना। ये कौन से कॉस्ट का पार्ट होगा, इम्प्यूटेड कॉस्ट। यहाँ हमारी कॉस्ट वही होगी जो मैंने अभी बताया, मटेरियल खरीदा, मटेरियल खरीदने के पैसे दिए सप्लायर को, लेबर यूज़ करी, लेबर को सैलरी दी, वेजेस दिए, बाकी के खर्चे किए, उसकी पेमेंट्स की, तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट आती है हमारी संक कॉस्ट। संक कॉस्ट कैसी कॉस्ट होती है जिसे कि हम दोबारा से रिम्बर्स नहीं कर सकते अगर एक्सपेंड करते हैं। ये कॉस्ट इरेलेवेंट होती है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे कि ये जो डिसीजन होते हैं इरिवर्सिबल, कि एक बार अगर हमने कर दिया ना तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। मान लो कि हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब 50% चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा, और लॉस हुआ तो वो भी बहुत ज़्यादा ही होता है। मान लो कोई ऐसा शेयर परचेज कर लिया जिसके जो डूब गया, तो ये तो अब पैसा गया ना, वापस नहीं आएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल कॉस्ट, जिसे हम वापस नहीं ला सकते। एक होती है हमारी एस्केपेबल कॉस्ट। एस्केपेबल कॉस्ट कौन सी होती है, ऐसे खर्चे जिसे कि अवॉइड किया जा सकता है, वो कॉस्ट होगी एस्केपेबल कॉस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अब आगे जो इससे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स होंगे, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने डिसीजन अल्टरनेटिव चॉइसेस, मतलब डिसीजन कैसे लेने हैं और डिसीजन किस तरह के होंगे। ये देखिए, ये कुछ डिसीजन है जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, जैसे मेक और बाय डिसीजन, एक्सपेंड और बाय डिसीजन, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन, चेंज वर्सेस स्टेटस क्यो, रिटेन और रिप्लेस डिसीजन, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, एडिंग और ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट। तो ये हम कल से एक एक करके स्टार्ट करेंगे। आई होप जो आज हमने टॉपिक किया वो आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बाय पुटिंग योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।